So start करिबा किछि क्वेश्चंस रो प्रीवियस क्लासेस रो कि कार केते कोन मन अछि टिके पचारिबा आउ एथिरे समस्ते पार्टिसिपेट करो एमिति नो कि कार किछि भूल हे जिवो मैम मोर भूल हे जिवो ये जिवो आंसर देबानी हैला तो जेहेतु एटा ऑनलाइन क्लासेस मु काहा को भी किछि देखि पारुनी बस मु तुमको फर्स्ट रो कहितली सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बिकॉज जदि तुम एठी भूल करूछ एग्जाम रे तुम ठीक करिवो जदि एठी तुम चुप हेकी बसी जिवो भूल कहबा डर रे ताले एग्जाम रे भूल करिवो सो चॉइस इज योर्स तो जहा जहा क्वेश्चन पचारिबी जहा को पचारिबी सी आंसर दबो ओके ठीक अछि तो आउ किछि किछि पॉइंट्स भी मु तुमको कहि देबी कि प्रीवियस क्लास रे को जिंस अछि सेगुडा भी टिके कहि देबो फर्स्ट टाइम हमें क्वेश्चन जस्ट 2 मिनिट्स रे खत्म करिबा देन हमें हमरो आजिरो जहा अछि ताकू स्टार्ट करिबा अच्छा हमें कोन डिस्कशन करथिले कि 1600 रे तांको अराइवल टाइम रु हमें कोन डिस्कशन करथिले कि पीट्स इंडिया एक्ट जे डिस्कशन करथिले सो से भितरे किछि किछि जिंस थिला कि केमिति कॉन्फ्लिक्ट आसिला ईस्ट इंडिया कंपनी एंड योर ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आउ कौन जिनस होइतिला से विषय जस्ट गोटे 2 मिनिट्स रो गोटे डिस्कशन करतबा देन हमें नेक्स्ट को जिबा सो मते कुह कि when the Diwani rights allocated to the or given to the British East India Company कि कहि परिबो वर्षा रानी कुह वर्षा रानी निज निजर माइक ऑन करके आंसर दियो नमिता ठीक अच्छे मुझे जहाँ पचार वर्षा राणी कहले अच्छा सिद्धांत को सिद्धांत प्रधान मैडम 1765 1765 ओके सो वेन डू वेरी गुड देन को कहाँ पर राइट्स दिया जायतिला को टेरिटोरी राइट्स दिया जायतिला मानस रंजन बेहरा को बेंगल बिहार ओडिशा मैम very good Bengal Bihar and Odisha okay so tell me about the regulating act of 1773 why it is important Aparna set ko मैडम एटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थिला इतरे गवर्नर जनरल थिले हमर वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो माने ताकू रेगुलेट करिबा पई ब्रिटिश गवर्नमेंट रो एटा गोटे फर्स्ट स्टेप थिला मैडम ओके आउ की कहबो गिरीश बाग को मलय कुह किछि कि 1773 why it is important मैम एटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर इंडिया स्टार्ट हेतिला आ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन गोटे हेतिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल क्रिएटेड हेतिला जोटे बॉम्बे मद्रास सबऑर्डिनेट हेतिले सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हेतिला आ करप्शन को रोकिया पई ये प्रोग्राम चलीथिला ओके सो फर्स्ट तमे ए भले मन रखिबो कि जेमती एग्जाम पय एटा तमे कांसेप्ट एबे क्लियर हे गेलो बट तमे मन रखिबो कोन कि लाइक इट वाज द फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स हैला जोटा कि तुमको गोटे माने मेंस आंसर राइटिंग रे भी हेल्प करबा एंड तुमको प्रीलिम्स रे भी कांसेप्ट सहित गोटे पर्टिकुलर स्टेटमेंट तुमको पचारे जो माने ओडिया मीडियम तुम प्रायतः मते लागुनी ठिके थिबो सो जो माने हां तो सेठी कौन होइतिला ना माने तमरो को जिंस गुडा को फर्स्ट हेतिला को एक्ट रे को जिंस गुडा फर्स्ट हेतिला पर्टिकुलरली एग्जामिनर ता ऊपर ही क्वेश्चन आनिबो तो तुमको से जो कहे ने पॉलिटी रे गोटे खंज थाए तो से खंज जिंस गुडा को ए गुडा को कोन खंज कि फर्स्ट कोन हेतिला कि फर्स्ट रेगुलेशन आसीतिला then it recognized for the first time the political and administrative functions of the company first time taro political and administrative function को recognize करथिला and it laid the foundation of central administration in India तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ओके सो इथरे आउ कोन हेथिला कि फर्स्ट टाइम कोन आउ कोन हेथिला लक्ष्मी प्रिया पंडा को कि फर्स्ट टाइम आउ कोन हेतिला
मलय तो कहि सारी चंदी देन हमरो शुभेंदु कुआडे गले शुभेंदु को शुभेंदु आ कौन हेतिला फर्स्ट टाइम ओके तितिक्षा को आ कौन हेतिला फर्स्ट टाइम गुड इवनिंग मैडम गुड इवनिंग हाँ से माने सुप्रीम कोर्ट कालकाटा ठारे 1774 रे एस्टैब्लिश करथिले एवं जो कंपनी रा सर्वेंट्स माने थिले से मानकु से माने प्रोहिबिटेड करथिले जे अन्य कोठी से माने ट्रेड करि परिबेनी प्राइवेटली आगे मैडम अच्छा आउ के रहले यशस्विनी तमे को फर्स्ट टाइम द गवर्नर ऑफ बेंगल बिकेम्स द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन के मैम आउथरे टिके लाउड हेलानी Governor of Bengal became the Governor General of Bengal. And who was that first person? Okay. वारिंग हेस्टिन Very good. So समस्त को प्रायतः क्वेश्चन गला नेक्स्ट आमे जिबा आ गोटे होची पीट्स इंडिया एक्ट तमर केबे आस्तिला पीट्स इंडिया एक्ट केबे आसीतिला 1784 हां 1784 and why it is important why it ए is एक्ट रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट हैला विथ 6 मेंबर सेटा पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करबा पई अच्छा ठीक अछि रश्मिता हां टिके रो रश्मिता पात्र आंसर जो हाँ मैडम एठी हमरो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आस्थिला जोटा की गोटे होची कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओके मैम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चारटा मैटर सुभेंदु मते बे कुह why the British government separated this body and why the British government created such body the board of control why Subhendu Ma'am, to separate political and commercial functions. For political, they have established board of control, and for commercial, they have established court of directors. okay Subhendu now I have asking a question ki mu gote statement debi the board of control and the court of directors are established or were established under the Pitt's India Act 1784 is this a correct statement or wrong statement ki kahi paribo mu pacharibi amaro जगन गोच्छायत को क्वेश्चन समस्त सुनी पारलो को हबे मैडम काली मु क्लास कर नथली अच्छा ठीक अछि रेकॉर्डेड वीडियो एबे जस्ट एबे ठीक अछि बाकी तमे देखिबो हैला देखिबो हां ठीक है हां बालकृष्ण महांती को स्टेटमेंट रॉन्ग अछि या राइट अछि यस मैम करेक्ट अछि अच्छा करेक्ट अछि आशा किरण साहू कोन अछि करेक्ट अछि मैम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो 1773 रे भी थिला ओके करेक्ट अछि या इनकरेक्ट अछि मते गोटे आंसर दरकार इनकरेक्ट मैम इनकरेक्ट अरविंदो दास कोन करेक्ट या इनकरेक्ट मैम गोटे डाउट थिला टिके एबे डाउट नै एबे बस मु क्वेश्चन पचारबे मु कहिबी तम डाउट मु क्लियर करछि अरविंद अच्छा अपर्णा कुह करेक्ट या इनकरेक्ट करेक्ट अछि मैम करेक्ट शुभेंदु Correct अछि madam. बालकृष्ण यस मैम करेक्ट अछि जो माने करेक्ट कहलो से माने तांको गालु काकी गोटे थप्पड़ मारो हैला कोन पे करेक्ट कहलो इनकरेक्ट हबो स्टेटमेंट फर्स्ट सुनो कि द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स and the board of control were established under the Pitt's India Act 1784 Pitt's India Act रे only board of control तमर establish हेतला court of direct already established body थिला जहा पाखरे both तमर commercial function handle करथिला and financial function handle करथिला and तमर political function से handle करथिला तापरे देखा गला कि जेहेतु corruption हला तो Pitt's India Act आसिला आ सेतरे नुवा बॉडी गोटे क्रिएट करा गला जोतिरे फंक्शंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल फंक्शन एंड योर कमर्शियल फंक्शंस को सेपरेट करा गला खाली क्लास रे एते बुझेतिले किंतु आज स्टेटमेंट तमे रॉन्ग करलो बुझी पारलो एबे तो क्वेश्चन तमर को भले आसीबो बुझी पारलो एबे
हैला तो सेही अनुसार हमें प्रिपेयर करबा जो माने भूल कहलो किछि सेतरे नाही कि भूल हबो किंतु मन रख क्वेश्चन एई भळा ही आसीबो ओसीएस रे एथरो हैला तो तुमको एई वर्ड रे ही से खेली दबो तमे सेठी ही देखिबो तणु क्वेश्चन पढिबा सेटा होची सबुठारु इंपोर्टेंट जिंस एंड केते स्पीड रे पढुचो तुमको से दिन सार मैंने जतले इंट्रोडक्शन क्लास कहउतिले हमें कोन कहउतिले कि रीडिंग एक्सपर्टीज दरकार डबल रीडिंग करबा दरकार जदि न होची जानिबो क्वेश्चन बुझी पारनो राइट को रॉन्ग करथिबो रॉन्ग को राइट करिके आस्तेबो ओके तो ए भळा तमरो क्वेश्चंस आसीबो तो एते जाय तो हमें बुझी सारतिले चलो आज हमें नेक्स्ट ये को जिबा हमरो नेक्स्ट कोन अछि देखिबा को एक्ट अछि स्क्रीन समस्त को विजिबल होची Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ठीक अछि सो तो हमें डिस्कशन करि सारी थिले कि हमरो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डिस्कशन करि सारी जे देन हमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो कथा हमें कहतिले कि गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहिला नुवा बॉडी क्रिएट हैला एंड देन योर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड आकु मन रखबा पई ट्रिक ऑलरेडी मु तमनकु कहि सारी छे हैला कंफ्यूजन हबनी बहुत टाइम रे पिला दिटा के भीतर कंफ्यूजन हे जानते हैला तो सेटा टिके देखिबो तुम भाबुथिबो कि मैम ए छोटो जिंस रे कंफ्यूजन काहे होंते देखो तमे एबे फर्स्ट चैप्टर पढुछ हैला तो तम मुंड रे पॉलिटी जो माने नुवा अछ जेमिति कि किछि एक्सपीरियंस पिला भी अछ जणा पडुची ता कथारू बा आंसर देबार मु जानि परुची बाकी जो माने न्यू अछ ए लाइन पई तो से माने भाबुथिबो कि मैम ए छोटो जिंस रे केमिति कि कंफ्यूजन हे जिवो देखो एटा तमरो फर्स्ट चैप्टर तो तमे एबे किछि कंफ्यूजन हबनी जेतेबेले 20-30 चैप्टर तमे पढी सारिबो सेतेबेले ए सब जिंस रे कंफ्यूजन आसीबो हैला तो सेति पई ट्रिक मन रखिबा निहाती दरकार एंड ट्रिक मु कहि सारिची कि जेहेतु कंपनी रो डायरेक्टर से माने कमर्शियल एंड ट्रेडिंग देखिबे तमे प्रेजेंट डे भी देखिबो जो माने कंपनी रो डायरेक्टर से माने कोन देखुचोंदी कि प्रॉफिट केते होउची हैला शेयर केते आसीबो हमरो the same जिंस एठी भी होतिला ओके देन ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन बिकेम सुप्रीम कहीं ना ऑलरेडी से माने ये तीनटा का एक्ट रे हमें देखुचे से सब बेले कौन लागिची ना ब्रिटिश गवर्नमेंट सहित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो कॉन्फ्लिक्ट लागिची किए सुपीरियर ए भितर किए सुपीरियर तो सही जिंसटा लागिची ओके देन एक्ट ऑफ 1786 किछि एक्ट एटा अछि जोटा कि तम पे एते इंपोर्टेंट नुहो क्वेश्चन आसुनी बट हम माने टिके टिके डिस्कशन कर देथिबा सो एक्ट ऑफ 1786 जोटी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड सेथरे होचे कि एथरे गोटे स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव पावर टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया तो कॉर्नवालिस जेतेबेले आसिले से कहले कि टिके नगु हमें कोन करबा हम जो एग्जीक्यूटिव पावर अछि देखो एठी एग्जीक्यूटिव पावर माने कोन कि एठी दीटा फंक्शन से करथिला लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी करूथिला एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी से करूथिला दैट मींस लॉ मेकिंग ठरो आरंभ करिकि लॉ को एनफोर्स करबा एनएक्टमेंट करबा दीटा को जिंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल करूथिला बुझियला तो तमने भाबियोनी कि मैम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहउचंदी पुनी कहउचंदी लॉ मेकिंग देखो सेतेबेले सेपरेट हेइ नथिला तांग बॉडी तापरे जेतेले लेजिस्लेटिव काउंसिल आसिला ए लॉ मेकिंग पावर टा कहिला सेपरेट हेगला तो एपर्यंत हमें देखुचे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल हातरे दीटा जाक पावर अछि तो एथिरे मेजर फीचर्स कोन कि गवर्नर देखो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट रु मु कहिची कि एपर्यंत से माने कहउचंदी हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करके रखिबा सो दैट मींस कि गवर्नर जनरल को से कहि देले कि एठी कोन हबो कमांडर इन चीफ हबो त माने सुनिथिबो गोटे गोटे न्यूज़पेपर भी जेतु तमरो 3-4 दिन हे गेलानी इंट्रोडक्शन क्लास मते लागुची कि समस्त न्यूज़पेपर रीडिंग करूथिबो तो सेतर बेले बेले लिखिथिबो चेयरमैन इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर तो दैट मींस एक्स ऑफिशियो मींस कोन जण कहतरे दीटा पावर हैला तो गवर्नर जनरल को कमांडर एंड चीफ रो दायित्व भी दिया गला सो लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द बोथ
ହେଲା से दीटा कहले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले ता सहित कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया हेले ओके सो तो एथिरे कोन हैला कि गोटे लोक हाथ रे दीटा पावर रहला दैट इज सिविल पावर रहला एंड मिलिटरी अथॉरिटी भी रहला बुझियला त माने देखिथिबो पाकिस्तान न जदी तमे टिके नॉलेज थिबो पाकिस्तान ने मुशर्रफ भी सेमते थिला हैला तो जोथि पई ताकू माने करप्शन सेठी अधिक थिला तो जदी गोटे जगह रे सेंट्रलाइज गोटे अथॉरिटी पाकरे सब पावर रहबो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू करप्शन बुझियला नै कि करप्शन सेठी होबो सपोज मु कहबी कि शुभेन्दु हाथ रे मु सब पावर दे देबी क्लास केमिति हबो को फैकल्टीज को क्लास नेबे कोन पिला केते पेमेंट करबे कोन करबे ऑब्वियसली से करप्शन करबो ठीक अछि ना नै तो सेही जिंस गुडा को पावर मेक्स करप्शन तो आउ भी गोटे तमे बेले बेले हमर एथिक्स रे गोटे एग्जांपल दिया जाय कि गोटे मैन करप्ट कि नुह फास्ट ताको पावर दे कि देखो तापर हमें जानिबा कि से कोन करूचे ओके तो सेही जिंसटा सो पावर टू ओवरराइड द काउंसिल तो एई माने सेही सब जिंस आनिले जोथिरे कि से माने भाबिले कि गवर्नर जनरल नो पावर को हमकु बढ़ाइबार अछि तो इट इज सेम जिंस सब चलिला आउ एथरे किछि नुवा जिंस आसिला नहीं देन हमर आसिला सबठर इंपोर्टेंट दैट इज द चार्टर एक्ट 1793 नॉट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम इट इज इंपोर्टेंट फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री बट हमें एटी जो क्लास टा होची तमे भाबियो कि मैम आपण खाली एतिके एतिके कोन कहि दउचंदी देखो मु पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव रु आम कॉन्स्टिट्यूशन केमिति इवॉल्व हेची सेही पर्सपेक्टिव रे हमरे क्लास टा होची मु मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नोनी कि सबु जिंस सबु पॉइंट गुडा को डिस्क्राइब करके जिबे ओके तो हमर जत्ते की पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव रे दरकार से सब जिंस हमें कवर करबा सो चार्टर एक्ट 1793 तो इथि ई चार्टर एक्ट कोन देखो फर्स्ट रूम तमु कहिची तांको गोटे रॉयल चार्टर मिलिथिला रॉयल चार्टर कोन पय मिलिथिला कि से माने ट्रेडिंग करिवे से माने बिजनेस करिवे से माने कमर्शियल फंक्शंस को चलेबे बट से माने देखा गला कि धीरे धीरे से माने कोन करूछंदी ना तमरो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रेवेन्यू पार्ट को भी हैंडल करूछंदी भाबो गोटे ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे सोवरेन बॉडी से ताको गोटे कंपनी जोटा कि गोटे प्राइवेट एंटिटी सी आसिके हैंडल करूचे बुझी पारुछ तो केते पावरफुल थिला ईस्ट इंडिया कंपनी सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 अगेन आसिला जोथिरे गवर्नर जनरल एडा किछि पढिबा दरकार नै हला एटा जस्ट तुमको इंफॉर्मेशन पई देछि ए सब थ्रू क्वेश्चन आसीबोनी सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर एंड स्ट्रेंथेन द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल अगेन से माने पूरी राजी करे देले एंड कहले कि गवर्नर जनरल नो पावर अधिक रहबा दरकार तो फर्स्ट कोन मेजर फीचर्स थिबो तो देखो जदी तुमको क्वेश्चन आसिला और तमर ए फीचर्स गुडा को मु जानि छि अधा पिलांगर मनने रहइबोनी इवन मोर भी बहुत टाइम रे मनने पड़ेनी कि कौन हेतिला किंतु मो लॉजिक मन रखिची से लॉजिक टा होची कि एपर्यंत हमें देखुचे कि हमें कौन ना स्ट्रेंथेन करिवो गवर्नर जनरल लो पावर को तो गवर्नर जनरल को सुहाइला बेलिया जतिकी जिंस हेतिबो तो सेही सब जिंस ए एक्ट गुडा करे आसीबो बुझियला नै तो स्ट्रॉन्गर गवर्नर जनरल द गवर्नर जनरल्स अथॉरिटी ओवर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वाज फर्दर इंक्रीज्ड एंड ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन हैला ओके तो ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन हैला केमिति हैला ना कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली को कंटिन्यू करा गला कि ताको एबे भी पावर दिया गला कि अन्य कोनोसी कंपनी एठी आसी कि ट्रेडिंग करि परिबनी एक्सेप्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके देन आउ गोटे जिंस एठी कहा गला कि ए जो ट्रेडिंग चार्टर टाको एक्सटेंडेड कर दिया गला अनदर 20 इयर्स जाए ओके 20 इयर्स से एक्सटेंड करा गला एंड कमांडर इन चीफ एंड काउंसिल ताकू माने कमांडर इन चीफ जे रहबे नॉट ऑटोमेटिकली बिकेम ए मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ही कुड बी ए मेंबर ओनली इफ स्पेसिफिकली अपॉइंटेड दैट मींस यदि ताकू स्पेसिफिकली अपॉइंटेड करा हिची देन से जाके एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो मेंबर होई परिबो यदि न करा जाय नै ताल से केवल कमांडर चीफ है कि रहबो बुझियला तो एमिति किछि आसिला पेमेंट फॉर इंडियन रेवेन्यू एगुडा रहिला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया गला तांको सैलरी एक्सपेंसेस एटा हमर एते जेति कि इंपोर्टेंट नो एपर्यंत मन रख कि जो हमर रहितिले गवर्नर जनरल आ जो हमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली को कंटिन्यू करा गला ए दीटा पॉइंट एथरे इंपोर्टेंट तमर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 रे दीटा पॉइंट इंपोर्टेंट कि कंपनी रो ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड करा गला फर्दर 20 इयर्स एंड अगेन गवर्नर जनरल
अथॉरिटी को अगेन इंक्रीज करा गला बॉम्बे एंड मद्रास ऊपर ओके तो एतिकी मन रखिबो then ଆସିଲା ଆମର ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ 1813 ओके चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखो 1793 then 20 years 1813 ओके एंड एथिरे किए थिले लॉर्ड मिंटो एंड सेथिरे आसिला कि the British Parliament wanted to reduce the East India Company's commercial monopoly while increasing British influence over India तो एबे तांको जणा गला कि ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो कमर्शियल मोनोपोली अछि ताकू हमकू रिड्यूस करबा को पड़िबो एते ता पाखरे पावर रहि जाई छि कि से वर्तमान ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करूची गवर्नमेंट सबले मन रखिताओ गोटे स्टेट बा गवर्नमेंट माने कोन सोवरेन बॉडी हैला तो गोटे डेमोक्रेटिक बॉडी एटा एंड जेहेतु आमे तमने सुनी थिबो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को गोटे सोवरेन पार्लियामेंट भी कहा जाय तारो माने पावर ता बहुत ही अधिका थाए तो सेथि पई कि सेठी करा गला कि ई जो कमर्शियल मोनोपोली अछि ना ताको हमकू रिड्यूस करा जिवो सो दैट कि आमे ताको कोन करि परिबा टिके तारो पावर को कमेई परिबा सो एठी एई जो फीचर्स गुडा को रहला 1813 नो फीचर्स गुडा को एगुडा को हम एग्जाम पई इंपोर्टेंट ओके सो फर्स्ट कोन कला एंड ऑफ अ ट्रेड मोनोपोली हैला तो एपर्यंत जो 20 इयर्स लेखा है तमरो रिजर्वेशन बढ़ेला बळे जो बढ़े दिया जाउतिला हैला तो एईटा को एबे कोन करा गला ना तमरो कम्मा गला एंड तांगु कहा गला तुमो पाखरे आउ ट्रेड मोनोपोली जो पावर जो तुमको दिया जाई छि चार्टर सेटा को एंड करा जिवो एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया वाज abolished all british merchants were allowed to trade freely in india बट आ पछरे जतले तमे मॉडर्न हिस्ट्री पढिबो जे क्लास रे पढेबे तुमको से कहिबे हैला एथरे व्यस्त होबा नै सेते बेले हमर यूरोप रे कोन चलेतिला अन तारो ही इंपैक्ट पकेतिला मने रखो यूरोप रे सेते गोटे माने कॉन्फ्लिक्ट चलेतिला एंड से कॉन्फ्लिक्ट रे जो अदर कंपनीज माने थिले ब्रिटिश रो तो से माने कहउतिले कि व्हाई वी आर नॉट कमिंग टू इंडिया आमे काहे के जिबुनु आमे भी तो ट्रेडिंग करि परिबु आमे भी तो सेठी जाई के कमर्शियल फंक्शन करि परिबु आमु काहे के अलाउ करा जाउनी आ तार गोटे इंपैक्ट पकेला ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने एंड सेथिरे कहा गला कि तुमरा आउ से मोनोपोली रहइबो नाही बट किछि मोनोपोली रहइबो जेमिति कि ट्रेड विथ चाइना एंड टी ट्रेड ए दीटा रे तार मोनोपोली रहिला बाकी आउ सबुतिरे मोनोपोली को हटेई दिया गला बुझि पाला समझते एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट कि ट्रेड मोनोपोली हटेई दिया गला एक्सेप्ट टू थिंग्स रे गोटे होची ट्रेड विथ चाइना एंड टी ट्रेड हैला ए दीटा जिंस टीटी मन रखिबो हैला आपन मन रखिबार ट्रिक होची टीटी दैट मींस कि ट्रेड विथ चाइना एंड टी ट्रेड ओके देन क्राउन सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज्ड करा गला कि the act clearly declared that the British Crown was the supreme authority over the company's territory in India. For the first time, सेठी कौन कहा गला कि क्राउन होची सोवरेनिटी बॉडी एंड ताकू रिकॉग्नाइज्ड करा गला कि तुमे जो टेरिटोरी तुम अंडर अछि कंपनी को कहा गला सेटा होची ब्रिटिश क्राउन दारो सुप्रीम अथॉरिटी ओके देन नेक्स्ट हमें कौन जिबा टैक्सेशन पावर लोकल गवर्नमेंट्स वेर ऑथराइज्ड टू इंपोज टैक्सेस एंड पनिश पीपल हु फेल टू पे टैक्सेस ओके तो एगुडा को सेंट्रलाइज्ड पावर जेतु थिला तो ए सब जिंस चलला देन कंपनी रूल को एक्सटेंड करा गला रिन्यूड करा गला फॉर अनदर 20 इयर्स बट मने रखो एठी जो एक्सटेंड करा गला एटा रे मोनोपोली आ नथिला ओनली टू थिंग्स रे मोनोपोली थिला बट ता माने नु जे से ट्रेडिंग करि परिबे करिवे किंतु मोनोपोली आ नु जे केवल मु ही एठी ट्रेडिंग करबी से जिंस हटि गला देन स्ट्रॉन्गर बोर्ड ऑफ कंट्रोल तुमको मु कहितिले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होची काहर रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट रो रिप्रेजेंटेटिव ओके तो तांको आहुरी पावर्स दिया गला कि वे आर फर्दर इंक्रीज्ड एंड स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपरविजन तो एपर्यंत ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली गोटे सुपरवाइजरी बॉडी भाबरे काम करूचे क्राउन रूल एपर्यंत भी हमर आसी नाही Christian missionaries were officially permitted to enter India and promote education, religion and social reforms. तो तमरो गोटे मेंस रे भी क्वेश्चन आसे कि बहुत सारा रिफॉर्म समाने करछन जेमति कि रेलवे हैला टेलीग्राफ हैला देन इंग्लिश एजुकेशन हैला
ହେଲା सोशल रिफॉर्म बहुत सारा करछन्ते तो रियली कोन तांकर इंटेंट थिला कि इंडिया रे रिफॉर्म्स आसु सोशली इकोनॉमिकली तो ए भले गोटे क्वेश्चन आसे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन एटा हैला बहुत पिला बहुत क्वेश्चन माने जेहेतु सोशल इश्यूज गुडा को ऊपर आ हिस्ट्री ऊपर बहुत पिलांगर बहुत मत थाए तो सेति पई बहुत माने वेरियस ओपिनियन आसे जेतले हमें खाता देखू ओके तो सेठरे किछि पिला लेखन्ते कि ना तांकर कोनोसी इंटेंट नथिला आ किछि पिला लेखन्ते कि इंटेंट थिला समाव किछि गवर्नर जनरल थिले जो माने कि एक्चुअली चाहू थिले कि इंडिया रे हुए बट सेटा भी गोटे इंटेंट ओरिएंटेड थिला तो एमिति आसे आंसर ओके तो ता माने कोन कि क्रिश्चियन मिशनरीज मान को अलाउ करा गला कोन पई कि एजुकेशन रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स रे कोन करा जिवो रिफॉर्म अना जिवो एंड ए रिफॉर्म मु कहबी टोटली थिला कोन पई कि तांकर एडमिनिस्ट्रेशन केमती प्रॉपर्ली चलेबो ओके ना कि इंडिया रे कोनोसी इंप्रूवमेंट करिया पई बा इंडिया रो डेवलपमेंट करिया पई ओके देन बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एजुकेशन सो 1 लाख एवरी ईयर दिया गला ब्रिटिश गवर्नमेंट देला कि तुमे इंडिया रे जो एजुकेशन सिस्टम अछि ता ऊपर तुमे कोन करो खर्च करो एंड सेथरे केमती रिफॉर्म आसीबो सेटा देखो दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एजुकेशन देखो जोठी जोठी तमे फर्स्ट देखुचो सेगुडा को तमे स्टार मार्क करके रखिबो हैला एंड जेतले तमे तुम कहितली नोट मेकिंग करिवो तो सेतेबेले इनती चार्टर एक्ट हेडिंग दबो देन जोड़ा जोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट सेगुडा ही लिखिबो एंड सबले मन रखो फर्स्ट रू पडिबो सो दैट लॉजिकल सीक्वेंस कोन बुझी पारिबो हैला तो एथरे हमें देखिले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने कि एपर्यंत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली राइट्स दिया जायतिला ताको हटै दिया जायचे किंतु हटै तो सब जिंस हटै देबे ना केवल दुईटा जिंस रे दिया जायतिला मोनोपोली दैट इज टीटी ट्रेड विथ चाइना एंड टी ट्रेड ओके देन ता सहित तमरो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्ट्रेंथ करा गला क्रिश्चियन मिशनरीज मानु को अलाउ करा गला देन फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गला एजुकेशन पाई देन अगेन आउ कोन करा गला गोटे सेपरेट अकाउंट बनै दिया गला जो थिरे कि टेरिटोरियल रेवेन्यू रहला आ गोटे कमर्शियल प्रॉफिट्स रहला कि दीटा कंपनी को इंस्ट्रक्ट करा गला कि सेपरेट अकाउंट मेंटेन करो रेवेन्यू तमे कलेक्शन जोटा करूचो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू तो सेटा अलग अकाउंट्स रे रहइबो एंड तमो कमर्शियल प्रॉफिट्स अलग अकाउंट रे रहइबो तो आ द्वारा कोन होबो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आसीबो ओके एई जाय हमें बे देखिबा ओके जहां हमें पूर्वरु पढिले जेती जेती जिंस हमें पढिलेनी तम माने देखुथिबो कि प्रेजेंट डे हमर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अछि से टैक्स थारु आरंभ करिकि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थारु आरंभ करिकि बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन पाखरे कोन पे पावर दरकार बा हमर जो तमर रहिछि एंटी रेगुलेटरी एजेंसीज गुडा को जिन तमर सिडबी हला सेबी हला एमन सब जो अछंती ट्राई हला तो ए तुमको लागुनी कि ए सब जिंस जहां हमें पढुचे से गुडा कता को इन्फ्लुएंस करूची हां बा से माने एथुर इन्फ्लुएंस है कि ए सब जिंस होइची तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स माने भी जो थिले से माने भी कोन करथिले किछि किछि जिंस हम जो कुहा जाय ना कि बैग ऑफ बोरोड फीचर्स हला हम कॉन्स्टिट्यूशन ता तो बहुत सारा जिंस को हमें पूरा कॉपी करने किछि किछि जिंस को हमें इन्फ्लुएंस है जे बा हमें सेटारू कोन सिखि जे ताको हम इंडियन फीचर्स ऐड करके हमें सेटा को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड करिचे ओके तो ई सब जिंस उडा तमे टिके टिके देखिबो पढिले तमे बुझी पारिबो हला कि गवर्नमेंट केमिति फाइनेंशियल सपोर्ट दे एजुकेशन को प्रमोट करया पई ए सब जिंस देन नेक्स्ट हमें जिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखो 13 ने गला 13 हमें देखिले मोनोपोली हटै दिया जायचे 33 रे आसिला अगेन 20 इयर्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग अछंती एंड एथिरे कोन आसिला कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एथिरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को आहुरी स्ट्रेंथन कर दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल कमर्शियल रोल एंड मेक माने ता पाखरु जो कमर्शियल रोल थिला ताको एंड कर दिया गला एठी गोटे नुवा जिंस हला एंड प्योरली ताको गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कर दिया गला बुझी पारो देखो आमर ईस्ट इंडिया कंपनी एपर्यंत कौन थिला गोटे कमर्शियल बॉडी थिला तापरे धीरे धीरे देखा गला कि ता पाखरे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आसुचे देन रेगुलेटिंग एक्ट रे हमें देखिले
कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने ताको हैंडल करले बट किछि किछि रेगुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट कला अगेन हमें पीड्स इंडिया एक्ट रे 1784 रे देखुचे कि गोटे नुआ बॉडी क्रिएट करा गला दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड ताको कहा गला कि तुमे कमर्शियल फंक्शंस को आकु दियो कहा को कंपनीज को दियो तुमे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी को बुझो हैला तो अगेन एठी देखा जाउची चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हतरु कमर्शियल रोल को ही अलग कर दिया गला एंड ताको कहला तू होचु प्योरली गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ओनली संभाले कमर्शियल फंक्शंस आमे संभालिबो किए संभालिबो ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके एंड इट आल्सो गेव ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल इंडिया कैरेक्टर ओके तो दैट मीन्स कि एपर्यंत से देखिले कि जेते पर्यंत कमर्शियल रोल ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे रहिबो से सेमिति करप्शन करथिबो जेते एक्ट आसी जाऊ जहां आसी जाऊ से केबे भी से करप्शन ताकू रोकी हबो नाही तो जणु ताहात्र जदि हम कमर्शियल रोल टाकू ही नै जिबा एंड ताकू प्योरली गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कर दबा ताहले अगेन हमर ब्रिटिश रो जो सोवरेनिटी कोन हे जिवो कायम रहिबो इंडिया रे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कोन को जिवो ऑल इंडिया कैरेक्टर अछि बोली ओके सो मेजर फीचर्स कोन या भीतर रहिछि फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन काहे की कहा जाय छै देखो फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन कोन तो माने देखु छ एथरे गोटे ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप कर दिया गला देन तापरे हमें कहू छै कि आउ ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे कमर्शियल पावर नाही ओनली से गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी गोटे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन कर दिया गला हैला आउ कंपनी हाथ रे जो मोनोपोली थिला सेटा को भी समहाउ रिड्यूस कर दिया जाय छी हटे दिया जाय छी हैला तो एई सब जिंस थिला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो आ कहा अंडर से काम करिवो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर ही काम करिवो एंड लीगली रिकॉग्नाइज करा गला इट इज द ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन ऑफ इंडिया okay and end of the company's trade monopoly so the act abolished the east india company monopoly over trade with china and tea trade एथरे टीटी को ही हटे दिया गला बुझी पालो टीटी को ही हटे दिया गला आफ्टर दिस एक्ट द कंपनी कंप्लीटली लॉस्ट इट्स कमर्शियल कैरेक्टर तो मु तुमको जेमती कहली कमर्शियल कैरेक्टर हटे दियाला ता माने ए दिटा काहे दिया जिवो आउ कोन से ट्रेडिंग करबो से तो केवल गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हे कि रहला ओके then government of india established kara gala governor general came to be officially known as the government of india hela and tanku his executive council became known as india council ओके ताको कोन कहा गला इंडिया काउंसिल कहा गला एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एपर्यंत हमर थिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताको रिनेम्ड कर दिया गला एंड सेतिरे कोन जॉइन करा गला दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो एपर्यंत देखो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नो कांसेप्ट हमें फर्स्ट क्लास रे पढितिले बेंगल को ही रखा हैतला देखो एठी भी सेम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तांगर रूलिंग रे चलीची बा तांगर एडमिनिस्ट्रेशन रे चलीची कोन से कि जे बेंगल जे गवर्नर जनरल थिले तांकू ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गला बुझी हला एपर्यंत भी सेम जिंस ही चली चे बाकी किंतु एथरे गोटे जिंस चेंज हे चे कि सेतले कंपनी रो हाथ रे पावर थिला एबे ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ रे पावर अछि द गवर्नर जनरल रिसीव्ड complete civil and military powers over the British India. Lord William Bentinck became the first Governor General of India. देखो तमरो क्वेश्चन एथरे आसी जाए एंड एटा रिपीटेडली भी ओसीएस पचारुची प्रीवियस ईयर रे बहुत थोर पचारिची इयर गुडा को मोर मन पड़नी बाकी पचारिची हला तो से अनुसार देखिबो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल केस हेतिला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केस हेतिला फर्स्ट टाइम तो एगुडा टिके मन रखिबो हला तो से गुडा को इंपोर्टेंट बाकी को एक्ट रे किए थिला गवर्नर जनरल सेटा रखे इंपोर्टेंट नुके एग्जाम रे आसीबनी तणो अजथा जिंस पढिबा भी किछि दरकार ही नै हला सो तमे मॉडर्न हिस्ट्री किंतु सारा पढिबो हला मॉडर्न हिस्ट्री पढिबो कारण तमरो अछि गोटे कि को गवर्नर जनरल को जिंस करथिले जेमति कि रिफॉर्मर इन इंडिया फादर ऑफ रिफॉर्म कहा जाए तो कहा 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 जाए से कोन कोन जिंस करथिले तो से गुडा टिके टिके पढिबो किंतु एथरे दरकार नै हला
So first Governor General of India कहगला and आउ कौन करागला complete legislative centralization करागला. The legislative powers of the Bombay and Madras presidencies were abolished and these powers were transferred to the Governor General of India. So that means कि Governor General of Bengal को Governor General of India कर दिया गला and तांकु तांकर जे मु कहितली ना बॉम्बे एंड मैड्रास को सबऑर्डिनेट करा हेतिला किंतु एबे भी तांका हाथ रे किछि लेजिस्लेटिव पावर थिला किंतु एही एक्ट माध्यम रे तांको पाखरु से लेजिस्लेटिव पावर ता ही निया हे गला एंड काहा को दिया हे गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया हे गला एंड गवर्नर जनरल वेर ऑफिशियली कॉल्ड दीज आर द एक्ट्स ताको कहा गला एक्ट 8 जहां पास हबो सेटा को कहा जिवो एक्ट हैला देन पावर टू अमेंड और द रिपील लॉज तमे अमेंड करि परिबो तमे रिपील भी करि परिबो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाथ रे पावर रहला कि से कोनो सी लॉ को जहा को हमें एक्ट कहजेबे ताको से अमेंड भी करि परिबे ताको से रिपील भी करि परिबे दैट मींस कि न्यू लॉज बनै परिबे एक्जिस्टिंग लॉज रे अमेंड करि परिबे ओल्ड लॉज को रिपील भी करि परिबे then open competition for the civil service that means एठी मन रखो गोटे क्वेश्चन आसे सबले यूपीएससी रे आसे ओसीएस रे एते इवॉल्व हेइनी ओसीएस रे यूपीएससी रे आसे त माने यूपीएससी भी तो दबो ना तो सेतरे मन रखिथाओ कि एही एक्ट रे गोटे ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज हबा पई proposed करा जायथिला हैला but this was not enacted or enforced हैला हेई नथिला बाकी जस्ट खाली गोटे प्रपोज करा जायथिला ओपन कंपटीशन सिस्टम हबो सिविल सर्वेंट्स मान को रिक्रूटमेंट करिया पई however this proposal could not be implemented because it was strongly opposed by the court of directors मते को जणे ए भितरे की भी कहि परिबो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने काहे के एटा को अपोज करथिले कि गोटे ओपन कंपटीशन सिस्टम हबो हैला ओपन कंपटीशन सिस्टम हबो सिविल सर्वेंट्स माने आसीबे तो काहे के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मान को काहे के एटा अपोज माने से माने करथिले कि कहि परिबो एनी आइडिया मैम नेटिव्स माने भी सेथरे पार्ट नहीं परिबे बोली कि इंडियन लोकन जो बन थिबे तो तांको से जिनसटा माने तांको हाथ रे पावर ना बुझिले कि टू कि तांगर डर थिला कि इंडियंस माने काले जॉइन करि जिवे ओके आउ की कहि परिबो मे भी तांको पोजीशन आउ रहिबोनी बोली पोजीशन आउ रहिबोनी ओके आउ कि गोटे पैरेलल पावर आउ जण को हाथ को पळे आसीबो हां ठीक अछि आउ की मैम तांको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिले सेतिरे यदि ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚଏସ ରେ ଯାହାକୁ ଆଣିବେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରପ୍ସନ କରୁଥିଲେ ସେଟା କରିପାରିବେ ଠିକ ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ କି ଅଲଗା କାହାକୁ वेरी गुड ଜଏନ କରିବେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବଢିଆ आंसर ଦେଲ सो दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स हैला त माने रेस्पॉन्स करछो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ओके मु कहूची त मानकु कोन कारण थिला देखो एबे तांको पाखरे ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे बा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मानक पाखरे आ कमर्शियल फंक्शन नाही तांको गोटे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनै दिया जायची ओके ए पर्यंत हमें देखिले तो जदी ओपन कंपटीशन सिस्टम होची एंड सिविल सर्वेंट माने कोथरे आसीबे कंपटीशन माने मेरिट बेस्ड सिस्टम रे आसीबे तो जो एस्टैब्लिश्ड एमाने पावर ऑलरेडी तांको पाखरे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अछि कमर्शियल तो हटे दिया जायछि बट एडमिनिस्ट्रेटिव रे त माने बे अछंती ना तो जदी बाहर लोक माने आसी कि कंपनी रे रहिबे बोर्ड रे बसिबे तो ता माने कोन होबो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मानकर जो पावर अछि सेटा मे बी अफेक्टेड हे पारे तेनु से गोटे नियम बाहर करथिले कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रे जे पढिबो सी ही एग्जाम रे बसि पारिबो हैला तो परवर्ती ये रे से माने करले कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रे जे बसिबो से जे पढितिबो से माने ही तमरो ए एग्जाम पई अप्लाई करि परिबो बा कंपटीशन ने बसि परिबो सो एटा ही थिला कि से माने पैरेलल पावर बा पैरेलल पावर हाउस बनेबा को ही चाहू नथिले बुझियला नै एंड जेहेतु कॉन्फ्लिक्ट भी तमर चलथिला जेहेतु तांगा हाथ पावर पळैछि बुझियला नै तो एई सब जिंस पई से चाहू नथिले एंड स्ट्रांगली सेटा को अपोज करूथिले देखो तमे एबे कांसेप्ट बुझी गलो तमको आ रट्टा मारिबा दरकार ही नाही तमे आउ थरे जाई कि खाली आज आउ गोटे थरो पढी दबो देखिबो तमे पूरा क्लियर हे जिवो तुमको आउ एई चैप्टर ना यूपीएससी पई पढिबार अछि ना ओसीएस पई पढिबार अछि जस्ट तमर मन रहि जिवो कि को जिंस कोन हेतिला ओके
अच्छा सबुरे सब जेते कि पॉइंट तमरो लक्ष्मीकांत रे देइची से पॉइंट्स गुडा पछरे गोटे कारण अछि आमे से कारणटा ही पढुचे हैला आ तो तमर तो फीचर्स मु आ काई रीडिंग करबी तमे तो बुक रे ही अछि सब जिंस तमे पढी दबो बस को फीचर्स रो कोन पई इंपोर्टेंट आ ता पछरे कारण कोन सेटा आमे कवर करबा देन फर्स्ट आउट कोन आसीतिला फर्स्ट इंडियन लॉ कमिशन आसीतिला दैट इज फर्स्ट इंडियन लॉ कमिशन इन 1834 and the commission was headed by Lord Macaulay and the main objective was to codify and simplify the Indian laws मतलब फर्स्ट क्लास रे कहूचे कि गोटे लॉ रो कोडिफिकेशन निहाती दरकार जदि गोटे स्टेट को पॉलिटिकली स्टेबल बनेबार अछि ताहाले तुमको गोटे कोडिफाई लॉ बा गोटे लॉ सिंप्लिफाई लॉ सेटा हमको दरकार तो सेति पई से माने गोटे लॉ कमिशन बसेले एंड एपर्यंत भी हमर ए लॉ कमिशन चलीचे ओके देन नेक्स्ट हमर लास्ट पार्ट आमे जिबा दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड एथिरे से कहला कि एटा होची लास्ट चार्टर एक्ट हला लास्ट चार्टर एक्ट मन रखिबो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ब्रिटिश मन रखो ई चार्टर्स गुडा को किए पास करथिला दैट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओके एंड इट इंट्रोड्यूस इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो थिरे सबोठारु इंपोर्टेंट पॉइंट एपर्यंतर कि सेपरेटिंग the legislative and the executive functions and expanding the legislative council and laying the foundation for a modern civil service through open competition हैला सबुठारु इंपोर्टेंट पॉइंट तमरो एथरो क्वेश्चन आसीबो कि को एक्ट रे फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट करा जायतिला तो एपर्यंत हमें देखुतिले कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल दीटा फंक्शन थिला गोटे होची लॉ मेकिंग दैट इज लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड लॉ इंप्लीमेंटेशन दैट इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन बट एटा को एबे कोन कर दिया गला सेपरेट कर दिया गला इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कहीं की देखा गला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे अलगा दरकार हैला लॉ मेकिंग करिया पय एंड से ऑलरेडी ता आगुरु कोन से माने 1834 रे लॉ कमिशन भी बसै सारलेनी बुझियला ना नै तणु दरकार थिला सो इटा लास्ट चार्टर एक्ट माने रखिबो then next होची एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गला एंड एथिरे एक्सपेंडेड करा गला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को एंड द एक्ट इंट्रोड्यूस द लोकल और प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मने रखो जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट मींस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एबे सेपरेट कर दिया गला एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलगा लेजिस्लेटिव काउंसिल अलगा ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ले लॉ मेकिंग हबो केवल तो सेंट्रल ले जो माने बसनी से माने बसी कर देबेनी तो सेति पे से कहले हमर जो पार्ट्स अछंती तांकू भी एथरे हमें ऐड करबा प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन तांकू दिया गला बा लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गला एंड सेतिरे 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स माने एडेड हेले एज ए रिजल्ट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 12 मेंबर्स तो तुमको क्वेश्चन एमिति आसीबनी बाकी पचारिबो कि केते एगुडा किछि आसीबनी पचारिबो कोन ना को एक्ट रे लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग आइतला को चार्टर ता होची लास्ट चार्टर हैला तो ए क्वेश्चन गुडा का स्टेटमेंट रे पकई दबो ओके देन प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करा गला आउट ऑफ 6 न्यूली एडेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स 4 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दैट इज मद्रास बॉम्बे बेंगल एंड आगरा एंड दीज पॉइंट्स आर इंपोर्टेंट हैला ए पॉइंट गुडा को इंपोर्टेंट देखो जोरा मु स्टार मार्क करची एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स माने रहिले सेतरु ए जो 4 जण होचंदी तमरो कोन ना प्रोविंशियल मेंबर्स बा प्रोविंसेस रु माने रिप्रेजेंट करथिले बा लोकल लो रिप्रेजेंट करथिले दैट मींस कि के को टेरिटरी रो बॉम्बे रो मद्रास रो बेंगल रो एंड आगरा तो बॉम्बे मद्रास बेंगल तो तमरो मन रहि जाईची खाली गोटे दिन से ऐड करबो दैट इज आगरा हैला तो हम एमिति मन रखे पारियो बी बाबू एमबीए पाइले हैला बी बाबू एमबीए पाइले दैट इज बॉम्बे पाइला कोन एमबीए एमबीए हैला एमडी ट्रिक रे तमे मन रखि पारियो हैला This gave the provinces a limited role in law making. तो एथिरे कोन ना provinces मानकु देखो एपर्यंत provinces मानकु limited power ही मिलिची प्रतिटी वार्ड हमें पढ़ी कि जिबा limited role ही मिलिची तांकु extensive role मिली नहीं लॉ मेकिंग रे ओनली लिमिटेड रोल ही मिलिची एपर्यंत
Okay, then reduce the board of directors. जो company रो जो representative थिले, that is the board of directors, तांकु कौन करा गला, reduce कर दिया गला. 24 members थिले, तांकु अबे 18 कर दिया गला. And out of these 18 members, 6 were nominated by the British Crown. देखो कौन करा गला, जो board of directors थिले 24 members, तांकु reduce कर दिया गला कि तुम्हें अबे 18 ही रही परिबो. ए 18 नु 6 members को किए nominate करिवो, British Crown nominate करिवो. ता बाकी जो माने रहिले से माने होचंदी company appointed हैला. Then legislative council became a mini parliament. ए जो legislative council को newly formation करा गला ताकू कहा गला mini parliament. That means कौन एटी legislative formation हबो, law formation हबो, act formation हबो हैला. Then open competition for the civil services. For the first time, Indian became eligible to compete for the civil service examination, and in 1854, Macaulay Committee was appointed to implement this system. अच्छा, मुझे बे उटे statement कहूँची कि the open competition for the civil services was established in the Charter Act of 1833. Answer कुहो ठीक अच्छी कि statement कौन अच्छी? अरे सिविल सर्विस केबे तमर हेतिला, सिविल सर्विस केबे हेतिला एबे जस्ट पढिलो बा ओपन कंपटीशन. हाँ, so this was in 1853 हैला. 1853 रे हेतिला. बाकी तमर जदी कहबो पर्पस केबे करा हेतिला, केबे ताको कहा जायतिला कि हां हबो, बट सेटा केबे हेई नथिला. तो सेई जो दीटा भितरे ना कंफ्यूजन सेटा टिके तमे मार्क करबो. एंड तमे इन द नोट भी बनै परिबो कि ऊपर हेडिंग दे दबो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज प्लस इंडियंस लिखि दबो. दीटा जगह इंडियंस को ऐड करिया पई कहैछि, तो हम इंडियंस एठी लिखि दबा. दीटा आरो मार्क दे दबो एंड एठी लिखिबो 1853, एठी लिखि दबो 1833. ओके, एथरे को हेजिबो ओनली प्रपोज्ड बट नॉट एनफोर्स्ड enacted, but एठी को हेतिला काम हेतिला हैला. तो एटा टिके मन रखिबो. नोट मेकिंग एमितिया ही करबो. Okay, so for the first time Indians माने आसीथिले and 1854 Macaulay Committee हम पचार दबो. Macaulay Committee 1854 कोथि पई open competition for civil services हैला. तो एटा मन रखिबो. Then law member became the full member and एथिरे कहा को रखा हेतिला 4 law member गवर्नर जनरल काउंसिल आसीथिले. फुल वोटिंग राइट्स समान को दिया जायथिला. Then company rule continued without time limit हैला. company rule एबे भी कंटिन्यू करा गला बट तार किछि टाइम लिमिट रहिला नाही. But unlike the earlier charter acts, the act did not specify any fixed period for extending the company rules हैला. तो जो कुहा होतिला कि 20 years से अगेन एक्सटेंड करा होची, एई एक्ट रे किंतु आ कुहा गला नाही एक्सटेंड हबो कि न हबो. बुझि पारलो. सो एथरे एग्जाम हाइलाइट किछि किछि जिंस देइछि कि ब्रिटिश कंसीडर्ड आईसीएस एज द स्टील फ्रेम ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैं जेतेबेले तुमको इंटरव्यू रे बहुत टाइम क्वेश्चन आसीछि, हमर बहुत सारा एस्पिरेंट एमिति थिले तांको ए क्वेश्चन आसीछि हैला. सो स्टील फ्रेम ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाय कहा को, दैट इज द सिविल सर्वेंट्स मानन को हैला. So however, many Indian nationalists later criticized the ICS and it became one of the strongest pillars of the British colonial rule. तमे देखो जेबे भी गोटे कंट्री जदि चालुची तो कहा पई चालुची, सिविल सर्वेंट मानक पई चालुची, एडमिनिस्ट्रेटर मानक पई चालुची. कारण कंटिन्यूटी तो सेमाने मेंटेन करिवे ना हैला. एमिति न जे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मानक मु कहूची कि सेमाने किछि न अछि से मानकर, बिकॉज़ दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. बट जदि कंटिन्यूटी के मेंटेन करूची ताले से होचंदी एडमिनिस्ट्रेटर. तो तम माने सेही काम करबा पई जाउछ. सो जदि तमे भलसे पढिबो ताले ए वर्ष तम माने भी जायकि कंटिन्यूटी मेंटेन करिवो. ओके, सो एठी हमें देखिले कि आस्ते आस्ते धीरे धीरे कोन होउची ना तमरो 1853 परे तमरो सबु चैप्टर लास्ट चैप्टर सेटा रहउची. देन तमरो आस्ते आस्ते
तुम मैंने देखुथिबो कि फास्ट रो जो एक्ट्स गुडा आमे पढुतिले सेतिरे प्योरली ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली थिला तापरे धीरे धीरे चार्टर्स गुडा आसिला 1833 रो ऑनवर्ड्स कोन हला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट तारो सोजरेंट को तारो सुप्रीमेसी को शो करिया पई किछि किछि रिफॉर्म आनिला जेमिति कि फर्स्ट तांकर मोनोपोली को हटै दिया गला तापरे 1833 रे 1813 ने दीटा जिंस रखि के आ सब जिंस टीटी को रखि के आ सब जिंस हटै दिया गला मोनोपोली ही हटै दिया गला एंड 1833 रे अगेन सबु मोनोपोली के हटै दिया गला 1853 रे तांको कंपनी रूल को एक्सटेंड आउ करा गला नहीं तो एभलिया किछि किछि नुवा नुवा स्टेप्स निया गला देन तापरे तमरो कोन आसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बट ता पूर्वरु आउ कोन हेछि टिके सेटा भी हमें देखि दबा सो तमने 1857 रिवोल्ट जानिथिबो कि 1857 ने हमर उटे रिवोल्ट हेतिला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ताको कहा जाय हैला तो से जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बा रिवोल्ट ऑफ 1857 तो सेटा जते बेले हैला ब्रिटिश गवर्नमेंट को एटा लागिला कि कंपनी हाथ रे आमे आउ पावर देले हबो नाही हमको एबे निजो को फोरफ्रंट रे आसी कि रहबा को पड़िबो सो दैट कि इंडिया भले गोटे कॉलोनी को आमे जेमती न हरैबा बुझियला ना नै एंड सेते बेले इंडिया रो माने प्रॉफिट इंडिया को निज अंडर रे रखिबार प्रॉफिट कोन ब्रिटिश ऑलरेडी जानि सारी थिले हैला तो तेनु आउ से इंडिया को छाड़िबा पई चाहु नथिले तो सेति पई से सेइठारु बा क्राउन रूल आमे कहबा सेइठारु स्टार्ट हैला एंड सल्ला जाय हमर 1947 सो 1858 रु 1947 आमे कहि परिबा क्राउन रूल रहिला तो ए जो क्राउन रूल रहिला एटार फर्स्ट एक्ट से मन आनिले दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ओके ताकू कोन कहा गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ एटा कोन पय आसिला बिकॉज़ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ओके आउ एथिरे फर्स्ट कोन रहिला कि एई एक्ट को से माने कोन कहिले कि एटा होची एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुझी पालो एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ए जो गुड गवर्नमेंट को हगला एटा कोन इंडिया पई गुड थिला नो एटा ब्रिटिश गवर्नमेंट पई गुड थिला काई ना आउ कंपनी हाथ रे हमें पावर दे परिबो नाही सो एटा को हगला जो गुड गवर्नमेंट दैट मींस इट इज गुड फॉर द ब्रिटिश नॉट फॉर द इंडिया हैला कारण इंडिया रे आहुरी एक्सप्लॉयटेशन टा हाई हेबारे लागेला बुझियला नै तो सेटा मन रखिबो एंड एइथिरे कोन हैला अबोलिश करा गला ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड ट्रांसफर करा गला पावर को टू द गवर्नमेंट एंड सबु पावर गवर्नमेंट टेरिटोरीज रेवेन्यूज सबु जिंस तमर का हाथ को पळेला ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ को पळेला सो मेजर फीचर्स कोन थिला ए एक्ट रो दैट इज the East India Company abolished all administrative, political, military powers. British Crown हाथ को गला and creation of the Viceroy of India. मने रखो को एक्ट रे कोन होचे सो एठी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कोन कहा गला कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैला एंड लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड से वाइसरॉय कोन काम तांकर कि द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन आउ एठी ईस्ट इंडिया कंपनी तमे भूली जाओ आउ तांकर कोनसी जिंस एठी रहिला नाही केवल कहा गला कि जो गवर्नर जनरल थिला ताकू ही अबोलिश कर दिया गला ताकू हटाई दिया गला बा ताकू रिनेम कर दिया गला एंड ताकू कहा गला कि इट इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड सी हबो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड फर्स्ट वाइसरॉय तमरो लॉर्ड कैनिंग हैला तो जदी हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाई देले ताले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ बोर्ड ऑफ कंट्रोल लो काम कोन बुझी पारछ ना नहीं ए जो डबल गवर्नमेंट हमर हेतिला कि जने कमर्शियल फंक्शन बुझिबो जने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बुझिबो एमान को रखी काम कोन बुझिला नहीं तेणु जदि ये ही रहिला नहीं कंपनी रहिला नहीं तो कंपनी रो पिलर्स गुडा रहि कि कोन करिवे तो सेई दि जन को भी हटाई दिया गला दैट मींस एंड ऑफ द डबल गवर्नमेंट एंड जो एटा जो पीट्स इंडिया एक्ट रे जो सिस्टम टा डेवलप हेतिला अच्छा तुमको गोटे क्वेश्चन मु तुमको फर्स्ट रे गोटे क्वेश्चन पचारली कि बोथ आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द पीट्स इंडिया एक्ट एठी स्टेटमेंट ता इनकरेक्ट हबो किंतु मु जदी स्टेटमेंट देथांती डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड अंडर द पीट्स इंडिया एक्ट 1784 से स्टेटमेंट ता करेक्ट हबो बुझ कि कोन कहिली जदी मु कहिबी
कि the both bodies are created, both bodies were created under the PITS India Act 1784 सेठी statement टा wrong हबो किंतु मु जदि कहबी the system of dual government introduced under the PITS India Act 1784 एठी statement टा correct हबो मने रखो समस्ते then आउ कोन कहबी कि it was abolished under the Charter Act of 1853 wrong habo eta kebe hela that is your the Government of India Act 1858 both system को हमरो abolished कर दिया गला both system को end कर दिया गला and एठी कोन करा गला गोटे नुवा body create करा गला that is नुवा post create करा गला ताको कहा गला Secretary of State for India मने रखो Secretary of State गोटे post but Secretary of State for India इटा होची completely गोटे new post जोटा को 1858 Act माध्यम रे create करा गला and he became the member of the British cabinet ये जी secretary थिले से कोट कहार cabinet member that is British cabinet रो member and he was responsible to the British Parliament for Indian affairs तो एठी जहां हबो viceroy जहां काम करबे ताको report करबो किए Secretary of State for India okay then Council of India created that is a 15-member Council of India was created and established to assist the Secretary of State for India बुझेला जो काउंसिल को एठी एस्टैब्लिश करा गला सी काहा को असिस्ट करबो ए जो बॉडी को क्रिएट करा गला न्यू पोस्ट तांको असिस्ट करा जिवो एंड ए कोन आसीबे जेमिति कि हमरो राज्यसभा रो चेयरमैन ये सेमती काम करिवे ओके तो तांको चेयरमैन भाबरे अपॉइंटेड करा गला बट राज्यसभा तो आ पाखरे अधिक पावर थिला देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज काउंसिल together formed a corporate body called the Secretary of State in Council मने रखो टर्म गुडा को एंड एटा जति के मने रखिबो को एक्ट रे आसीतिला सेटा मने रखिबो एंड एटा होची तमरा आउ कोन रहिला देन नेक्स्ट आसीला कोन ए एक्ट रे आउ किछि भी जिंस अछि जोटा तम माने लक्ष्मीकांत रे पढि परिबो बाकी जे गुडा को इंपोर्टेंट पॉइंट मु डिस्कशन कर देली बाकी तुमको कहिची कि लक्ष्मीकांत तुमको पढिबा को पड़िबो हैला लक्ष्मीकांत को बेस करी तमरो क्वेश्चन आसुची तो जो पॉइंट गुडा को मोस्ट इंपोर्टेंट से गुडा मु डिस्कशन करची बाकी तमरो लक्ष्मीकांत रे जस्ट टिके गोटे देइची गोटे पैराग्राफ बळे तो सेटा को जस्ट 2 मिनिट्स लागिबो तमे भलसे टिके गारखर मारी की पढि दबो हैला न्यू ऑफिस कौन क्रिएट हैला काउंसिल ले केते मेंबर्स थिले सेटा टिके देखि देबो हैला देन जो कुहा गला मु फास्ट रो कहितली कि ए एक्ट को हमर गुड गवर्नमेंट एक्ट कुहा गला बा एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुहा गला तो एक्चुअली कोन एटा गोटे गुड गवर्नमेंट एक्ट थिला कि देखो एथिरे ना सी किछि जिंस गोटे माने इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया दैट मींस जहा सिस्टम थिला जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम थिला जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थिला सेम जिंस रहिला खाली पावर टा को अल्टर करा गला कंपनी हातरो गवर्नमेंट हात को हैला तो सेति के जिंस ही चेंज करा गला बाकी गुड गवर्नमेंट ए जो कांसेप्ट आनले सेटा केलो कहिबा कथा किछि सेतरे चेंजेस आसी नथिला तापरे कोन हैला कि तापरे कोन हैला कि हमर जते बेले वाइसरॉय अपॉइंट करा गला तो सी कोन करले किछि काउंसिल्स एक्ट गुडा को नै कि आसिले इंडियन काउंसिल एक्ट्स आ ता भितर तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज 1861 1892 एंड 1909 ए तीनटा काउंसिल एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट तो तमाने टिके टिके देखिबो हैला कि कोन कोन एथिरे रहिचे तो गोटे पर गोटे हम डिस्कशन करबा जस्ट मु शॉर्टली गोटे डिस्कशन कर दोची जति जति तमरो इंपोर्टेंट ओके तो एठी वाइसरॉय की अछंती लॉर्ड कैनिंग तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू इन्वॉल्व इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन and to restore the legislative power of the provinces and improve administrative efficiency after the revolt of 1857 देखो जेते बेले सपोज एबे हमर हमें एबे का सिचुएशन में बुझिबा जिंसटा को तमरो नीट पेपर लीक हैला बुझिला नीट पेपर लीक हैला एपर्यंत से माने कहूतिले कि कोन मु देखो को पार्टी रो सपोर्ट रे नाही कि को पार्टी तमे जे तमर जदी कोनोसी भी पार्टी अफिलिएशन थिबो आई एम सॉरी फॉर दैट बट मु कहूची गवर्नमेंट गोटे एंटिटी भाबरे कहूची एपर्यंत हमर कोनोसी स्टेप्स माने नो थिले नीट रे बट किछि प्रोटेस्ट हैला
देन आमे देखुचे कि एंटी माने पेपर लीक एक्ट आसी होची आमे देखुचे कि संगे संगे गोटे तमरा कोन सेटा कोर्ट जो हमर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश हे जाउची तो एटा काहे केला कि गोटे प्रोटेस्ट हैला एंड गवर्नमेंट जानिला कि प्रोटेस्ट होची दैट मीन्स फ्यूचर ए सब जिंस अगेन आसो हां गोटे यूनियन मिनिस्टर भी रिजाइन कर देले ए सब जिंस काहे केला बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट okay because of the mobilization by the youth of the country okay तो सेही जो जिंस पई हैला एठी भी सेम जिंस हला जते बेले गोटे रिवोल्ट हे गला 1857 ने एबे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाना जायतिला कि आमे आ एमी सेमिति रूलिंग कर देले चलिबो नाही हमको लोकन को अप्रेस करके रूलिंग किछि किछि तांको पावर देबा सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन गोटे वर्ड एठी कहि परिबी सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एठी करबा सम सॉर्ट ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर एठी करबा सो दैट कि एमाने हमको अपोज करिवे नाही बुझी पालो समस्ते तो सिस्ते पई से कोन करले किछि इंडियंस मानु को एडमिनिस्ट्रेशन आनि के इन्वॉल्व करि देले देखो जदी मोर के गोटे घर लोक जाई कि हमर बीजेपी रे थिबो तो मु सबले कोन कहबे कि भाई देखा जाओ गवर्नमेंट करूची तमे एते व्यस्त होनी हैला काहे कि ना मो बाबा कि मो दादा कि मोर के रिलेटिव्स ऑलरेडी सेठी एमपी हे कि बसचंती बुझियला जदी जदी मोर कांग्रेस रे के थिबो मु कोन कहबी कि भाई रुह किछि गवर्नमेंट करू नाही हमकु एबे प्रोटेस्ट करबे अछि चल धारणा रे बसबा चल ताको पिटी दबा चल ताको एठी कोन कर दबा तो ए जिंस करबी तो जदी से माने भी सेम जिंस करले कि जदी इंडिया रो किछि लोक आसी कि बसि जिबे हम संगे रे तो से माने हमको अपोज करबेनी से माने कहबे कि हमर लोक ही सेठी बसि कि लॉ बनई छथि माने किछि ना किछि तो ठीक तो एतरे थिबो आउ प्रोटेस्ट हबो नाही तो सेति पई इन्वॉल्व इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रोविंस जो प्रोविंसेस चाटा हमें पढ़िथिले कि बी बाबू एमबीए पाइले तो सेही एमबीए बाबू माने सब मानकू तांकू किछि किछि लेजिस्लेटिव पावर्स दिया जायतिला जेमिति लेजिस्लेटिव पावर तांका हातरु निया जायतिला हला आमे देखिचे गोटे एक्ट रे तांकू लेजिस्लेटिव पावर निया जायतिला तांका हातरु किंतु एबे तांकू किछि किछि रिस्टोर करि दिया गला पुणी माने सब जिंस दिया जाय नतला किछि जिंस ओके तो एथिरे मेजर फीचर्स कोन थिला इंडियंस नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ओके एंड किए तीन जण गले एमाने होचंदी एंड लॉर्ड कैनिंग मने रखो 1862 रे लॉर्ड कैनिंग हमको नॉमिनेटेड करले दैट इज द राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव हैला मने रखिबा अंक ना गुडा को बनारस पटियाला एंड राव तो ए तीन जन को एमान को मन रख एमान होचंती द फर्स्ट ऑफिशियल इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव प्रोसेस रे ए तीन जन इंडियंस मान को ऐड कर दिया गला मन रख एमान थिले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैला एटा मन रखि त एमान थिले कोन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हु आर द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स these are the members who are not part of the British administration mane rakho these are the members who are not part of the British administration they are just the representatives of the people hala representatives but not the members of the British cabinet or British government okay आ देखो तमरो नीति आयोग रे भी तुम देखिथिबो किछि किछि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थांती से माने कि एकेडमिक्स हैला एकेडमिशियन माने हेले बा कोनोसी फील्ड रे एक्सपर्ट हेले तो जेतेले गोटे कमिटी बसे ना से मानको रखा जाय नीति आयोग जेतेले हम पढिबा सेतेले देखिबो हैला तो काहे कि रखा जाय सपोज गोटे पॉलिसी मेकिंग करा जिवो किछि तमरो सपोज वुमेन मानक पई गोटे पॉलिसी अणा जिवो तो किछि जो माने वुमेन एमपी रहिबे वुमेन तमरो जो अलगा आईएएस मानकु रखा जिवो बा जहां को रखा जिवो किंतु किछि ग्रासरूट लेवल वुमेन मानकु भी रखा जायते जो बहुत किछि जिंस अछि तमे आउटिके पढि सारा म कहिबे से सब जिंस कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स मानकु रखा जिवो तो एठी भी सेमिति करा गला नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मामरे इंडियंस मानकु रखा गला एठी इंडियंस मानकु ऑफिशियल मेंबर नो ओनली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मामरे रखा जायतिला so beginning of a decentralization but mu kon कहि छि तुमको एठी प्योरली डिसेंट्रलाइजेशन हेनतला तुमको मैम डिसेंट्रलाइजेशन कोन ए पर्यंत हमें पढुतिले मैम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन so what is the meaning of decentralization that means जो पावर ता हमर गोटे जगह रहउतिला एबे किछि किछि दिया गला आउटर लोक मानको बुझियला ए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मानको दिया गला बुझियला आउ कोन को दिया गला काहा को ना प्रोविंशियल्स मान को दिया गला लेजिस्लेटिव पावर्स तो सेति पे कहा जे किछि किछि पावर को से माने कोन करले ना
तांको ठारू माने गोटे अथॉरिटी रो किछि किछि पार्ट रे डिवाइड करा गला तो सेटा कहा जे डिसेंट्रलाइजेशन हला सो एठी कोन करला डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स ओके डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स सो legislative powers दिया गला and over the time the policy developed into provincial autonomy by 1937 जोटा कि हमें 1935 पर पढ़िबा new legislative councils को create करा गला कोठी कोठी बेंगल लो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रो एंड पंजाब रो that means provinces रे भी legislative council को जो provincial legislative council जेमति तमरो बे state legislative assembly अछि state legislative council अछि सेमिति एठी भी create करा गला कोठी कोठी बेंगल ले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रे एंड पंजाब रे ओके एंड तापरे आउ कोन दिया गला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गला वाइसरॉय रिसीव्ड द अथॉरिटी ऑफ द इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंसेस एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज एबे भी हमर अछि ऑर्डिनेंस जो हमर एबे प्रेसिडेंट को पाखरे अछि से बनै परिबे इमरजेंसी टाइम रे ऑर्डिनेंस बनै परिबे बुझियला नै तो सेमिति ऑर्डिनेंस कोन मुटिके कहि दोछि खाली जेतले हम पार्लियामेंट चैप्टर प्रेसिडेंट चैप्टर पढिबा सेतले पढिबा बट ऑर्डिनेंस कोन कि सपोज कोनो से हाउस एबे नाही सेशन ने तो हठात इमरजेंसी गोटे पड़ी गला चाइना अटैक कर देला बुझियला अरुणाचल प्रदेश पटु चाइना अटैक कर देला तो फास्ट हम गोटे लॉ आनिबा को पड़िबो ना तो सेतले तो सेशन ने नाही हठात सेशन तो डका जाई परिबो नाही हैला तो कि गोटे सेशन ही नाही गोटे हाउस नाही सेशन गोटे हाउस ही अछि तो लॉ आसी परिबो नाही तो लॉ आसी पई कोन दरकार गोटे दीटा हाउस बसिबे प्रेसिडेंट असेंट देबे हबो किंतु कोन करा गला प्रेसिडेंट एठी गोटे लॉ बनै दबो हैला एंड 1 मिनिट प्रेसिडेंट एठी लॉ बनै दबो किछि इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करया पाई सो दीज ऑर्डिनेंसेस रिमेन्ड वैलिड फॉर 6 months अगेन 6 months वैलिड रहउतिला एंड द वाइसरॉय कुड इश्यू देम विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एठी आउ लेजिस्लेटिव काउंसिल रो किछि दरकार नै वाइसरॉय चाहिले ताकू इश्यू भी करि देई पारिबो बट एटा को सिचुएशन ओनली इमरजेंसी सिचुएशन है नचे तुमको लेजिस्लेटिव काउंसिल ही दरकार लॉ इश्यू करया पाई बा ऑर्डर इश्यू करिबा पाई देन आउ गोटे कोन हैला पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज्ड करा गला पोर्टफोलियो सिस्टम कोन जेमिति कि तमर होची तमर एबे देखतिबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अछि तो सेमिति पोर्टफोलियो सिस्टम भी तमर थिला लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1859 and the Indian Council Act of 1861 gave this system the legal recognition हला एटा मन रखिबो ए स्टेटमेंट गुडा को पडी जिवो पोर्टफोलियो सिस्टम पके देतिबो कि assess the statement about the portfolio system तो फास्ट दे देथिबो अन्य कोनोसी वाइसरॉय को ना दे देथिबो एंड ईयर चेंज कर दे पारे हैला कोन कोन से भूल करि पारे तमर वाइसरॉय रो नेम चेंज कर दे पारे बा ईयर नेम चेंज ईयर चेंज कर दे पारे बा एठी दे देथिबो कि तमर 18 कोन सेटा रहला 1861 ही ताकू लीगल रिकॉग्निशन मिली आइथिला तो सेटा भी रॉन्ग स्टेटमेंट हे जिवो तुमको लीगल रिकॉग्निशन कोठी मिलिथिला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 सेथरे सॉरी दे देथिबो कि 1892 दे देथिबो हैला तो हेठी तमे रॉन्ग स्टेटमेंट होबो 1861 ही लीगल रिकॉग्निशन मिलिथिला तो एमिति तुमको स्टेटमेंट से उल्टे की पकै दबो and under this system each council member independently managed a particular department and improving administrative efficiency तुमको फर्स्ट मु कहले कि some sort of decentralization आसिला तो जो decentralization आसिला फर्स्ट कोन तुमको मु माने गोटे क्वेश्चन लिखबा को देबी कि ए जो एक्ट माध्यम जो डिसेंट्रलाइजेशन आसिला को फीचर्स अछि जोटा शो करूची कि डिसेंट्रलाइजेशन हेछि दैट इज फर्स्ट कोन कि लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर करा गला बॉम्बे एंड मद्रास रो देन होची आ कोन करा गला प्रोविंशियल सम सॉर्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला किछि इंडियंस मानु को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भाबरे रखा गला हैला एगुडा को देन तापर आ कोन कि किछि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट करा गला तो सेटा गोटे रहिला प्रोविंसेस रे एंड आउ कोन रहिला
कि देखो भाइसरय जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एटा सेंट्रलाइज पावर रे जीवो एटा डिसेंट्रलाइज पावर रे जीवन तापर आउ कोन रहिला पोर्टफोलियो सिस्टम क्रिएट करा गला दैट मींस कि जो काउंसिल लो मेंबर्स माने रहिले तांकू गोटे गोटे डिपार्टमेंट दिया गला तो भाइसरय जते बेले रिपोर्ट मागिबे बा सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया जते बेले रिपोर्ट मागिबे सी आ समस्त धरबे सी जो डिपार्टमेंट जहा को दिया जाईची ताकू रिपोर्ट मागिबे कि भाई कोन हेची तू जिंस दे रिपोर्ट दे मते ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ को पठेबार अच्छे बुझी पारलो एबे समस्ते एई भले भाबरे से माने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कले बट मने रखो फुल्ली डिसेंट्रलाइज हेई नथिला एपर्यंत भी ब्रिटिश गवर्नमेंट सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करिछि व्हिच इज नॉट एनफ फॉर ए गवर्नमेंट टू रूल ओवरऑल इंडिया तापर देखिबा हमें आउ कोन से माने डिसेंट्रलाइजेशन करिसंते सो एपर्यंत समस्ते बुझी पारलो ना कहार कोन डाउट आसिला clear everybody clear yes ma'am okay मैडम पोर्टफोलियो सिस्टम जोटा सेटा कोन टिके खाली पोर्टफोलियो सिस्टम में एबे कार जेमिति सपोज धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तो से गोटे तांको मिनिस्टर दिया है सेतले सिंदी डिपार्टमेंट दिया जाउथिला हैला जो काउंसिल लो मेंबर्स माने थिले तांको गोटे गोटे डिपार्टमेंट मु तुम कहली ना फास्ट रू कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया तो सी कोन करथिले ना तांको गोटे टाइम रे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट देवार होतिला कि भाइस रे केमिति काम होउची सेठी एडमिनिस्ट्रेशन केमिति चालीची तो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो चाहुतिला 1 लाख रुपीस रो एजुकेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस दोतिला दैट मींस एजुकेशन डिपार्टमेंट गोटे थिबो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट गोटे थिबो इन सब डिफरेंट डिपार्टमेंट हेतिला तो से डिपार्टमेंट रो रिपोर्ट से कहाटू मागिबो थोड़ा ना जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बुली बुली मागिबो ना तो से जण को अपॉइंट करला काउंसिल को कि भाई तू से डिपार्टमेंट रो हेड तो जेतेले मु रिपोर्ट मागिबी वर्ष थरे मते गोटे रिपोर्ट दबो कि 6 मंथ रे गोटे मते रिपोर्ट दबो से रिपोर्ट को मु कहा को पठेबी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पठेबी जे कि एस्टैब्लिश हेतिला कोठी तमरो ब्रिटिश रे हला हेलो मैडम ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोज कोन बाय करले अपॉइंट कंपटीशन बाय एटा बुझेलान ठीक है देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मान खातिर सेतले को पावर थिला तुमे ही आंसर दियो तुमठु मु बुझिबे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मान खातिर को पावर थिला ये फाइनेंशियल पावर ना 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 कमर्शियल फंक्शन दाउ नथिला ई फंक्शन थिला केवल ये फाइनेंशियल ये ट्रेडिंग पावर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैला तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मान खातिर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थिला तो मते कुहो मो पात्रु तमे फाइनेंशियल पावर नै गलो कमर्शियल पावर नै गलो मते गोटी ही पावर देचो मु केबे चाहिबी कि मेरिट बेस्ड रे पिला आसी मोर से पावर नै जानतु केबे भी चाहिबी ना तो मु चाहिबी मोर सबले पावर ता अधिक होई कि रहो कंपनी रे तेणु से माने कहले ना ना ओपन कंपटीशन सिस्टम हबो नै आमे कहबो कि किए आसीबो आमो पाखो को किए आसीबो ना पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी गोटे थिला सेठी जिए पढिथिबो सी एठी जाई कि अप्लाई करि परिबो बा एग्जाम देई परिबो ताकू आमे सिलेक्ट करबो बुझियला नै तो सेतबे से ना अप्लाई करथिल ठीक है समस्त क्लियरली बुझी पारुचो ना कहा कोन अबुझ होउचो मैम मोर काली रो गोटे डाउट थिला को मैम काली जो पढ़ाई थिला कि सुप्रीम कोर्ट माने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जोटा रेगुलेटिंग एक्ट रे बना जायथिला सेटा केवल नेटिव मानन पई माने नेटिव मानन पई नथिला केवल ब्रिटिश ऑफिशियल मानन पई थिला तापरे आउ पर स्टेप रे कोआ वाला कि जो पर्सनल लॉ आसिला हिंदू मानन को हिंदू लॉ अनुसार जस्टिस दिया जीवो मुसलमान मानन को मुस्लिम लॉ अनुसार दिया जीवो ताहले जल्दी सुप्रीम कोर्ट पाखरे पावर नथिला नेटिव माने आम देशर लोक मानन पई से किछि आइन करिवोनी केवल तांकर ब्रिटिश ऑफिशियल मानन पई आइन करिवो ताहले जो ए हिंदू पर्सनल लॉ आउ आसला सेटा माने ता सहित लिंक करले मु बुझी पाउनी टिके सुनो जेते बेले एस्टैब्लिश्ड हेतिला म कहि छी जेते बेले सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हेतिला तारो मोटो कोन थिला कि जो ऑफिशियल्स माने अछंती जो करप्शन सेटे बढ़ी छी ताकू रोकिबार थिला बुझिहला ना नाही ताकू रोकिबार थिला कि से माने जेमिति नेटिव्स मानन ठारू नेबे नाही तो इनिशियल स्टेज रे से माने केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स मानन ऊपर ही सेटा तारो जुरिसडिक्शन थिला नेटिव्स
ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା କି କ୍ରାଇମ ହଉଥିଲା କି ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୁ ସେତେବେଳେ ଅପିଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖାଗଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଏବେ କରପସନ ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସବୁ ପାୱାର ନିଆଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାରିୟସ ଆକ୍ଟ ରେ ସେତେବେଳେ 1935 ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଆମର କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ନଉଥିଲେ, କୋଉ ମାନେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ଶୁଣଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କିଛି କିଛି ଜଷ୍ଟିସ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହେଲା। ବାକି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଲି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଲି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ସେ ଆସୁଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଲାଇକ ୟୋର ଯିଏ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲସ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେମାନେ ଥିଲେ। କାରଣ ନେଟିଭ ମାନେ ତ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେଡ ହଉଥିଲେ ନା, ନେଟିଭ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବ୍ରାଇବ୍ସ ନଉଥିଲେ, ଗିଫ୍ଟ ନଉଥିଲେ, କରପସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଉ ନେଟିଭ ମାନେ ମାନେ ନେଟିଭ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେଡ ହଉଥିଲେ, ତଥାପି ବି ସେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନା ନା କରିପାରୁନଥିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ, ତାପରେ କରିପାରିଲେ। ତାପରେ ମ୍ୟାମ ସେ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଯୋଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସେ ଯୋଉ 1781 ଆସିଲା କି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି କୋଲକାତା ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ କୋଲକାତାରେ ବି ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କଣ କଣ ସେଇଟା କଣ କଣ 1781 ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟ ଅଫ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଯୋଉଥିରେ ପର୍ସନାଲ ଲ ଆସିଲା, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଲା କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କି ସେ କୋଲକାତା ଆଉଟସାଇଡ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଆଉଟସାଇଡ ଭିତରେ ବି ଯୋଉମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁଲ କରିପାରିବ। ତାମାନେ ସେଇଥିରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଯିଏ ଅଫିସିଆଲ ନା ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝିପାରୁନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇୟର ର ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ 1773 74 କଥା ହିଁ କହୁଛି, କି ଯୋଉ ଟାଇମରେ କହୁଛି ଇନିସିଆଲ ଫେଜରେ, ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝ, ରିପିଟେଡଲି ମୁଁ କହୁଛି କି ଇନିସିଆଲ ଫେଜରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଷ୍ଟିସ କେମିତି ସେମାନେ ଡେଲିଭର କରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ତମେ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ପ୍ରପରଲି ପଢିବ ହେଲା, କି କଣ ହଉଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଏଗୁଡା ହଉଛି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ, ଏଗୁଡାକ ପଲିଟିର ପାର୍ଟ ନୁହଁ। ବାକି ପଲିଟିର ପାର୍ଟ କଣ, ତମ ଆନ୍ସର ବି ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ, ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ତାର ମାନେ ମୋଟୋ ଥିଲା କି ବ୍ରିଟିଶ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିରେ ହିଁ ହବ। ତାପରେ ନୁହଁ ଯେ ତାପରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ସେଥିରେ ଆସିଲେନି ତା ଜୁରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉନ ରୁଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ତ ଆସିବେ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ। ତ ଏଗେନ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କି ଏଇଟା ଆମର ସରିଯାଉ, ଦେନ୍ ତମର ଆମର ମେକିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ସେସନ କରିଦବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ର ଏନଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମିଳେନି, ଦିଟା ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ବାକି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1892, 1909, 1919 ଆକ୍ଟ, 1935 and 1947 ଏଥିରେ ଆମର ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ମେକିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିବ, ଯାହା ପଢା ହେଲା ଆଜି ପଢିବ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କାଲି କି କୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ହବ ତମକୁ ସାର୍ ଜଣେଇବେ ଆଉ ହେଲା। ସୋ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମ୍ୟାମ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଏଣ୍ଟ ସୁଇଟ୍ ଅର ବି ସୁଇଟ୍, ତା ମାନେ କଣ? ଇଣ୍ଡିଆ as well as ଇଂଲଣ୍ଡ। This body could sue or be sued in India as well as in England. ଦିଟାକ ପାର୍ଟରେ ରହିପାରିବ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ବଡି ରହିଲା, ସିଉ କରିପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ସିଉ କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ, କି କିଛି ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଲା ହେଲା, ଲ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଆସିପାରିବ। ମାନେ ଦିଟାକ ଲ ର ଟେରିଟୋରିରେ ସେ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆର as well as ଇଂଲଣ୍ଡର ହେଲା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ତ? ନମିତା କଣ କହିବ ନା କଣ? ଓକେ।
सो क्लास एंड करबा नाउ कहार किछि डाउट अछि आउ कहार किछि डाउट नहीं क्लास एंड करबा आंसर मी हाँ तमे न कहले मु सेमते पचारथिबि केतथर कुह कि कहार कोन डाउट अछि ना क्लास एंड करबा हेलो मैम हाँ एंड करबा हाँ मैम मोर से सुन गोटे डाउट थिला जे सुन तम मैंने गोटे काम कर तम मैंने ना एई जेत्ती के आज पढ़ाला देखो मु तमन सेथि पय ही बहुत कम कम पोर्शन कवर करूची सो दैट कि जेहेतु तमे फील्ड पे बे नुआ न्यू फाउंडेशन बैच एटा तो हम मैंने जेतले मेंस पे पढ़ाऊ कि जो माने ऑलरेडी दी तीन तर प्रीलिम देलेन तांको पय शॉर्ट तेणु तम मानकु प्लीज टिके समस्त माइक ऑफ करो तो जदि तम मानकु मु अधिक पढ़ाऊची तम माने बुझी पारिबोनी एंड कंफ्यूजन हे जिवो तेणु तम मानको माइंड रे भी जेत्ती के डाउट अछि तम माने थरे जाई कि रिकॉर्डिंग देखो थरे जाई कि लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ो हैला जेत्ते के तमरो पॉलिटी पई दरकार सेत्ते की ही पढ़ो बुझी होची मु बारंबार रिपीटेडली कहूची जेत्ते की तमरो पॉलिटी पई दरकार सेत्ते की ही पढ़ो अन्य किछि जिंस पढ़नी कारण पिला माने आमे जेते बेले भी नुआ पिलांगु देखुछु से माने बहुत जिंस पढ़ंती जो द्वारा कि तांकर जो सक्सेस ता लेट हे जाए एते किछि दरकार नाही तम मानको जस्ट कोन फीचर्स कोथिरे वार्डिंग रे से खेल करबो एग्जामिनर को वार्डिंग को से रॉन्ग करि परिबो ट्रिक कोन मन रखिबो सेति कि ही पढ़ो सो दैट कि तमे अजथा जिंस तम मुंड रे चालिबोनी आ तमे डायरेक्ट तमे क्वेश्चन को क्लिक करि परिबो हैला तमे जदि बहुत सारा जिंस तम मुंड रे रखिबो देखो तमे केवल पॉलिटी पढ़िबोनी तुमको हिस्ट्री पढ़िबार अछि सेतिरे पुनी ओडिसा हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री तुमको एनवायरनमेंट पढ़िबार अछि सेतिरे करंट अफेयर्स जोटा कि ओटा भास्ट गोटे ओशन कहिले चले सेतिरे तमे साइंस टेक तमरो इकोनॉमिक्स केते पाठ आर्ट रहिलानी ओडिसा कल्चर रहिलानी ओडिसा आर्ट रहिलानी तेणु तम माने ट्राई करो कि बहुत सारा जिंस को सिंपली बुझिबो हां ना 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 तितिक्षा हमरो मु जेते के पढैली सेते के इम्पोर्टेंट ता सहित तमे जहा कंफ्यूजन आसी जेमिति कि बालकृष्णଙ୍କର कोन कंफ्यूजन अछि तो सेगुडा तमे आउ थरे देखो रेकॉर्डिंग्स ता देन तमे लक्ष्मीकांत पढो जदी सेथिरे न क्लियर हैला देन नेक्स्ट क्लास रे मु आज जेमिति डाउट क्लियर करली नेक्स्ट क्लास रे सेमिति करबे ओके ठीक अछि ओके लक्ष्मीकांत सियोर लक्ष्मीकांत रो मु केबे भी कहबिनी कि लक्ष्मीकांत बिना तमे आउ को सोर्स पढो लक्ष्मीकांत पढो एनफ फॉर सिविल सर्विस हैला आ ता सहित किछि किछि करंट में ऐड करबी बट एबे तो किछि एथरे नाही एटा तो हिस्टोरिकल चलिछि तो एबे किछि ऐड करिया नाही आगु को जाओ मु करंट अफेयर्स ऐड करबे हैला ओके मैडम गोटे डाउट थिला को मैडम आमे ए पॉलिटी रु केबे माने ए फील्ड रु आसिनु तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ियाटा ठीक की सेडा नहीं मु एबे जहा पढोची तमे सेटा ही पढो आगे जदी लक्ष्मीकांत न पढी पारुचो जेत्ति के एबे मो क्लास होची सेत्ति की पढो मु तो पूरा माने माने एते भी माने हाई फाई लैंग्वेज किछ तो यूज करूनी तो मते लागुची कि नॉर्मल लैंग्वेज अछि ना से के बुझी पारुना ना मैडम बुझा पड़ुची जे माने से फील्ड रे आसिनु तो पॉलिटी फील्ड रु तो एबे जोडा पढ़ा होची सेडा बुझा पड़ुची तमे ना जदी अलगा फील्ड रु अछो तमरो बहुत चांस के एथरे सिलेक्ट होबारो एटा तमे जानिचो कि जानिनो तेणु तमे भाबनी हैला हां जेहेतु जेहेतु प्लस 2 पर हमें बीएससी गलु बीएससी पर एमएससी गलु एमएससी पर जदि फील्ड के आसु हम पे नुआ रहला ना पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम साइंस स्ट्रीम आसु तो साइंस स्ट्रीम रो आसो तमे जो भी स्ट्रीम रो आसो हैला कि तमे टेक्नोलॉजी फील्ड रो आसो जो फील्ड रो भी आसो तमे कोन करो कि जेत्ति के तुमको क्लास रे पढ़ा होची एटा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रो पिला मानको भी कहा जाउचे हैला कारण पॉलिटी बुक बधे बहुत सारा बहुत वर्ष पढ़िले जाके बुझी पारिबो लक्ष्मीकांत रे जेत्ति की लैंग्वेज देछि तमे जदी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रो भी अच्छा ना तमे भी बुझी पारिबोनी बुझिहला नै तेणु ताकू बुझिया पे बहुत टाइम दरकार एंड बहुत किछि जिंस टाइम देबा हुए आ ताकू बुझिबा हुए आ बहुत बुक्स रिफर करबा हुए तेणु एते जिंस तुमको सिविल सर्विस रे दरकार नै तेणु तुमे जहा क्लास रे पढ़ा होची सेत्ति की जिंस बुझो सेत्ति की पोर्शन लक्ष्मीकांत रे जाके पढ़ो तमे बुझी पारिबो हैला जेत्ति की जिंस माने जेत्ति टा एक्ट मु पढ़ैली सेत्ति की टा एक्ट जाके लक्ष्मीकांत रे पढ़ो तापर हे जिवो
किंतु क्लास देखिबा सहित लक्ष्मीकांत पढ़िबा को पड़िबो कारण आ टाइम नहीं तमरो जल्दी प्रिलिम हे जिमा ना तो तुमको टिके स्पीड अप करबा को पड़िबो हां आ कहर कोन डाउट ना सरला जगन बुझी पारलो हाँ मैडम बुझी पारले हाँ टिके पढ़िबा को पड़िबो देखो माने तमे जेत्तिके एक्ट तमे सबु पढ़िया को तुमको कहनी जेत्तिके हमर पढ़ा होची तमे सेत्तिके पढ़ा हाँ ठीक अछि हाँ हाँ सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू जाओ समस्ते पढ़ा पढ़ी करो देन नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू मैम गुड नाइट